नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। आज के इस क्रमांक में हम हमारे सभी अनन्य श्रोतागणों से, सभी अनन्य दर्शकों से, सभी अनन्य भक्तों से एक ही आग्रह करना चाहेंगे कि अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो बड़े ही धैर्य के साथ, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको ये क्रमांक सुनना चाहिए, क्योंकि आज जिस विषय पर हम महाराज जी की शिक्षारत जानकारी लेकर आए हैं वो जानकारी आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत सारे लोग, लगभग सभी जन इस परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन इस परेशानी के विषय में जानते नहीं हैं। गलती तो ये होती है कि जो सफलता आपको मिल जानी चाहिए, जिसके लिए आपने प्रयास किया है पूरी मेहनत से, उस सफलता को प्राप्त करने से भी चूक जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कितनी बड़ी ये भूल है, कितनी बड़ी ये गलती है जो हम जाने अनजाने करते आ रहे हैं। और महाराज जी इस पर विशेष क्या कहते हैं वो भी हम समझेंगे। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में आपको बने रहना चाहिए। आइए बिना देर किए हुए प्रारंभ करते हैं अब आज का ये दिव्य अद्भुत क्रमांक। वैसे तो महाराज जी की सारी शिक्षाएं बहुत सरल होती हैं, जिसका बहुत ही गहन अर्थ होता है, लेकिन जब यह गहन अर्थ व्यक्ति को पता चल पाता है तभी वो महाराज जी की शिक्षा को व्यवहारिक तरीके से अपने जीवन में शामिल कर पाता है। और वैसे तो महाराज जी ने बहुत सारी चीजें बताई हैं जो व्यक्ति के कल्याण के लिए है, लेकिन आज का जो क्रमांक है हमने उन सारी शिक्षाओं में से एक एक शिक्षा को चुनकर आज के इस क्रमांक का मूल बिंदु बनाया है। और ये जानकारी हर व्यक्ति के लिए है। आप फर्क नहीं पड़ता कि आप किस श्रेणी में आते हैं, यानी कि आप विद्यार्थी हैं, आप व्यवसायी हैं, आप नौजवान हैं, आप वयोवृद्ध हैं, आप कोई भी हो सकते हैं। ये शिक्षा हर किसी के लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब तक ये जानकारी आपको नहीं मिल पाती है तब तक आप अपने व्यवहारिक जीवन को पूरी तरह से यापन तो करते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो चीजें रिक्त रह जाती हैं। और इस रिक्त स्थान को भरने के लिए आज की ये शिक्षा बहुत ही परिपूर्ण और बहुत ही सार्थक है। आज का जो मनुष्य है, आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग परेशान हैं एक चीज से कि मेरे जीवन में मुझे व्यक्तिगत रूप से कब सफलता मिलेगी। जबकि कई लोग हमारे पास भी बहुत सारे प्रश्न भेजते हैं कि आज मेरी ये आयु हो चुकी है और अभी तक मेरा जीवन स्थिर नहीं हो पाया है। बहुत सारे लोग कम उम्र के भी हमें लिखते हैं कि आज मेरी आयु ये है, मेरा ये स्वप्न है, लेकिन कई बार प्रयास कर लिया लेकिन वो स्वप्न पूरा नहीं हो रहा, आखिर ये कब तक होगा। कई लोग लिखते हैं कि हम इस आयु वर्ग के व्यक्ति हैं, मेरे जीवन में बहुत समय से मैं प्रयास कर रहा था लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो पा रहा, लेकिन वहीं मेरी बिल्कुल सामान्य आयु का मेरा एक मित्र आज ये कर पाया है, आज वो जीवन में इतना सफल हो गया है। तो ये सारी बातें इसलिए आपको बताई जा रही हैं क्योंकि हम सभी इस बीच में से कहीं होकर गुजरते हैं। और जब हमारा जीवन इस बीच से गुजरता है तो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि मनुष्य प्रवृत्ति है, स्वाभाविक रूप से ये विचार हमारे मस्तिष्क में भी आता है कि आखिर हमारी व्यक्तिगत सफलता कब हमें मिलेगी। मेरे साथ वाले को मिल गई है, मेरे और जानने वालों को मिल गई है, मुझे क्यों नहीं मिल पाई और मुझे कब तक मिलेगी। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो सारे प्रश्न हैं, ये अपने आप में गलत नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति जो सामान्य जीवन को यापन करने के लिए प्रयासरत है, क्योंकि जीवन जीने के लिए कोई ना कोई कार्य तो चाहिए, बिना कार्य के तो कभी कुछ नहीं मिल सकता और उसके लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है। और ये प्रश्न भी वहीं से उकर कर आता है, वहीं से निकल कर आता है, क्योंकि व्यक्ति की जिज्ञासा होती है कि आखिर मेरे जीवन में कब होगा। तो यहां पर महाराज जी ने एक बहुत ही सार्थक और एक बहुत ही स्पष्ट शिक्षा दी है। महाराज जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन को साधारण शैली में तो जीना चाहिए, जीवन को बहुत ही शुद्ध प्रभाव से जीना चाहिए, जीवन को सरल और सहज बनाना चाहिए कि तुम हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार से आगे बढ़ सको। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो सफल हो जाते हैं तो उनके तेवर ही परिवर्तित हो जाते हैं, उनके जीवन जीने का जो तरीका है, सलीका है, वही बदल जाता है। और जो सफल होने से पहले मित्र थे, जो बहुत सफल होने से पहले आपके साथ चल रहे थे, सफलता के बाद उन मित्रों को भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो ये बहुत ही स्वाभाविक चीज है, क्योंकि जिस युग में हम अपना जीवन जी रहे हैं, इस युग में हमें कहीं ना कहीं इसी ढंग से रहने के लिए बनाया हुआ है। लेकिन जब शिक्षारत हो जाते हैं, जब किसी गुरु की शरण में आ जाते हैं, तो जीवन का सही सलीका सीखते हैं हम लोग।
तो यही चीज आज के इस क्रमांक का मुख्य बिंदु है कि आखिर मेरे जीवन में ये कब होगा जो मेरे मित्र के साथ हो गया, जो मेरे सगे संबंधी के साथ हो गया, जो मेरे जानकार व्यक्ति के साथ हो गया। तो महाराज जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं एक शिक्षा पर कि सरल जीवन जीने के साथ साथ आपको तुलना करने से बचना चाहिए। अब ये तुलना क्या है आप समझ रहे होंगे। एक तुलना का अर्थ होता है कि मैं यहां पर हूं वो वहां पर कैसे है, या मैं यहां पर हूं वो वहां पर होकर भी मुझसे आगे कैसे है, मैं कब हो पाऊंगा। एक तुलना तो ये होती है, लेकिन इस तुलना का गहन अर्थ कुछ और है। आज हम वही आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि सामान्य तौर पर आप सभी जानते होंगे कि हर व्यक्ति अपने अपने जीवन को अपने अपने तरीके से जीता है। तो उसके जीवन में मिलने वाली सफलता असफलता का मुख्य तौर पर वही व्यक्ति पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। लेकिन एक भाव तुलना के अंदर भी इतना गहन है जो व्यक्ति को यही नहीं पता चलने देता कि मैं ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा हूं या मुझसे किसी प्रकार की कोई चूक हो रही है, या मुझे पता ही नहीं है कि मैं जीवन में कहां पर और कैसे चल रहा हूं। तुलना का जो भाव होता है ये बहुत ही सहज भाव होता है। प्रारंभ में सहज का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ही भोला होता है। व्यक्ति प्रारंभ में यही सोचता है कि ये व्यक्ति तो मेरे साथ उठता बैठता था, ये व्यक्ति मेरे साथ पढ़ाई करता था, ये व्यक्ति मेरे साथ में कॉलेज आदि भी गया, और आज जब हम सामान्य स्तर पर थे मेरा जीवन वहीं का वहीं रह गया और ये इतना आगे बढ़ गया। तो ये बहुत ही भोला स्वभाव होता है। इस समय भोला इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति जान ही नहीं पाता। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति अपने साथ वालों को आगे बढ़ते हुए देखता है तो उसके अंदर इसी तुलना का एक बहुत ही गहरा रूप, यानी कि तुलना का भाव बहुत ही गहनता से एक बीज की तरह उसके हृदय में रोपित हो जाता है। तब व्यक्ति आ जाता है बहुत ही खतरनाक स्थिति में। ये खतरनाक कैसे है, अब इस पर हमें चर्चा करनी है, क्योंकि यहां तक आपने लगभग हर व्यक्ति को जानकारी होती है कि तुलना यही है। लेकिन तुलना आपके लिए कितनी खतरनाक है, आइए वो जानते हैं, क्योंकि यही इस क्रमांक का मूल बिंदु है और यहीं से आप अपने जीवन के उस मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां से जीवन में बाहर निकलने का मार्ग नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कि हर चीज की अधिकता बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। जैसे उदाहरण स्वरूप में अगर आप बहुत ज्यादा मिष्ठान का जो है भोग करते हैं तो आपको मधुमेह का बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। यहां पर तुलना के उस भाव की हम बात करने जा रहे हैं जो आपके हृदय में एक बीज की तरह प्रारंभ में रोपित होता है, और उसके बाद जो आपके अंदर वृक्ष, वो जो कटु वृक्ष है, यहां पर इस वृक्ष को हम कटु वृक्ष कहेंगे क्योंकि ये जीवन के लिए खतरनाक है। ऐसा कांटेदार वृक्ष आपके हृदय में निकल कर आता है, उभर कर आता है, जिस पर लगने वाले फल आपके जीवन में हमेशा आपको दुख के अलावा और कुछ नहीं देते। वो कैसे होता है? जब ये बीज आपके हृदय में रोपित हो जाता है तब जो ये वृक्ष बनाता है ये आपकी सोच में ऐसे फल स्वरूपी भाव लेकर आता है कि हर काम में आप केवल और केवल तुलना ही करते हैं। यहां पर महाराज जी ने बहुत खूबसूरत बात कही है जो आप सभी को सुननी चाहिए। जब व्यक्ति तुलना के भाव में आता है तो व्यक्ति ये भूल जाता है कि मेरा स्वयं का अस्तित्व क्या है। यहां पर किसी भी व्यक्ति ने जिसने इस धरा पर जन्म लिया है वो कभी भी तुलना के लिए बना ही नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी कार्यकुशलता होती है। जिस प्रकार से एक सरोवर में मत्स्य तैरते हैं, उनकी कुशाग्रता है तैरने में, उस प्रकार से वो मत्स्य जमीन पर नहीं चल सकते क्योंकि उनकी कुशाग्रता तो जल में है। एक बहुत ही सरल उदाहरण देकर हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। एक और सरल उदाहरण ले लेते हैं कि जब कोई भी पक्षी हवा में उड़ता है, जब वो हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो जमीन पर चलने वाले मनुष्य उस पक्षी को देखकर कहते हैं कि इसका जीवन कितना अच्छा है, इसे किसी प्रकार की कोई चिंता ही नहीं है। जहां मन चाहता है, जब इसका मन चाहता है, उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। लेकिन वो जमीन पर चलने वाला व्यक्ति भूल जाता है कि वो पक्षी भी आपसे अपनी तुलना करके देखता होगा तो वो सोचता होगा कि ये मनुष्य जो धरती पर चल रहा है ये कितना ज्यादा भाग्यशाली है, ये बुद्धिमान है, इसे ईश्वर ने बुद्धि दी है, जहां जब चाहे हर चीज को नियंत्रित कर सकता है। यानी कि ये तुलना का भाव किसी से कभी छिपा है ही नहीं। इसीलिए मनुष्य को यही चाहिए कि वो तुलना की बजाय अपने जीवन को कुशाग्र बनाने में लगाए, क्योंकि उसकी कुशाग्रता मनुष्य होने के लिए ही
महत्वपूर्ण है। वो पक्षी का जीवन नहीं जी सकता। पक्षी का जीवन उसकी कुशाग्रता को दर्शाता है, लेकिन पक्षी मनुष्य के जीवन में नहीं आ सकता, क्योंकि उसे ईश्वर ने वैसा स्वरूप देकर उसकी वैसी बुद्धिमत्ता रखी है कि वो पक्षी होने पर ही नाश करे, वो पक्षी होने पर ही गर्व करे कि नहीं, मेरा जीवन ईश्वर ने मुझे एक पक्षी स्वरूप में दिया है, तो मैं इसमें खुश होना चाहिए। और व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो तुलना तो अन्यत्र के अलावा, उसे तो आप छोड़ ही दीजिए कि जो जीव दूसरे स्वरूप में ईश्वर ने जन्मे हैं उन्हें तो छोड़ दीजिए, व्यक्ति तो अपने ही स्वरूप में आए और सामान्य व्यक्तियों के साथ तुलना करके अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। क्षण क्षण पर ही अपने आप को नष्ट कर रहा है। वो ये भूल गया है कि मैं किस उद्देश्य से इस धरती पर आया हूं। उस उद्देश्य को छोड़कर दूसरा व्यक्ति जो उसका जानकार था, सफल हो गया है, आज उसके जीवन से ईर्ष्या भाव रखते हुए उसे कोस रहा है कि आखिर उसे कैसे मिला। ये जो अग्नि उसके हृदय में प्रज्वलित हो रही है, ये अग्नि ही उसके विनाश का कारण बन रही है। इसीलिए आज के क्रमांक में हमने मुख्य बिंदु रखा है कि अगर ये बुरी आदत नहीं बदली तो समझ लेना कि सारे दरवाजे, जी हाँ, ये बात थोड़ी कटु जरूर हो सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। जिस प्रकार से जो कड़वी औषधियां हैं वही लाभकारी आपके जीवन के लिए होती हैं, उसीलिए ये जो कड़वी बातें आप सुन रहे हैं थोड़ी सी आपको लग सकती है, क्योंकि सत्य हमेशा सहज नहीं होता, हमने पूर्ववत आपको बताया है। इसीलिए ये बातें आपके लिए हैं, क्योंकि आज यहीं से सुधार कर लिया तो जीवन में तुलना के भाव को जिसने छोड़ दिया उस व्यक्ति ने जीवन में सर्वस्व प्राप्त कर लिया, और मिलना तो है ही। अगर आपने इस विश्व में मनुष्य स्वरूप में जन्म लिया है, मनुष्य की योनि में जन्म लिया है, तो आप पहले ही भाग्यशाली हैं। ईश्वर ने इतनी लाख योनियों को छोड़कर आपको उन लाख योनियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ योनि है, मनुष्य की योनि, उसमें अगर जन्म दिया है, तो आप बाकी योनियों से कितने भाग्यशाली हैं, ये तुलना करने का आपने कभी प्रयास नहीं किया। अगर करनी ही है तो उत्कृष्टता की तुलना कीजिए कि हम कितने विशेष हैं, कितने कृपा पात्र होंगे ईश्वर के कि ऐसी योनि में जन्म दिया, ऐसे परिवार में जन्म दिया, ऐसे माता पिता के घर जन्म लिया। अगर आपको तुलना करनी है तो ये भी तो कर सकते हैं। अगर तुलना का भाव रखना है, वैसे तो ये भाव हमेशा आपको कष्ट ही देगा, लेकिन अगर फिर भी अपनी आदत अगर परिवर्तित करना चाहते हैं, आज भी अगर आपके अंदर ये आदत है, जो कि आप हृदय से पूछ लीजिए, आपको प्रत्युत्तर हाँ में ही मिलने वाला है, क्योंकि ये मनुष्य स्वभाव है, ये ऐसे ही बनाया गया है, लेकिन ज्ञान से परिवर्तित किया जा सकता है। अगर आपके मन में ये तुलना का भाव जागृत होता है, जो कि स्वाभाविक है, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन परिवर्तित कर लें तो अच्छा है। तो तुलना अगर करना चाहते हैं, अगर बदलना चाहते हैं स्वयं को, तो ऐसे करिए कि बताइए ईश्वर ने क्या नहीं दिया। इतने सुंदर दो नेत्र दिए हैं कि इस पूरे विश्व का दर्शन कर सकते हैं। इतने सुंदर वाणी दी है, ईश्वर का नाम जाप कर सकते हैं। इतने सुंदर आपको कान दिए हैं जिससे ईश्वर का भजन सुन सकते हैं, और इतना सुंदर चरित्र दिया है कि इस चरित्र से औरों को भी शिक्षित कर सकते हैं। अगर करनी है तो इस प्रकार से तुलना कीजिए जहां से सकारात्मकता मिले, ईश्वर के घर जाने का अच्छा सुंदर मार्ग मिले, जहां से कुछ सीखने को मिलता है, जहां से सत्संग सुनने को मिलते हैं, जहां से महाराज जी का सानिध्य मिलता है, जहां से समर्पण मिलता है। अगर ये आदत जितनी जल्दी आप परिवर्तित कर लेंगे, परिवर्तित करके क्या करें, परिवर्तित करके इस तुलना के भाव को समर्पण में बदलिए। बदलना है तो इसे ऐसे समर्पित भाव में बदलिए जहां पर धन्यवाद के अलावा हृदय में और कुछ नहीं है। अगर एक छोटी सी भी चीज आपके जीवन में घटित होती है तो उसके लिए प्रसन्न होइए। कुछ भी अच्छा जीवन में होता है उसके लिए प्रसन्न होइए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। आपकी ये जो तुलना की आदत है ये कब समर्पण में परिवर्तित होकर ईश्वर के चरणों में आपको पूरी तरह से ईश्वर का कृपा पात्र बना देगी, आपको समझ ही नहीं आएगा अगर करना चाहते हैं तो। और महाराज जी ने तो यहां तक कहा है, जो व्यक्ति दूसरों को देख के प्रसन्न हो गया, दूसरों की सफलता में प्रसन्न हो गया, उसको उसमें आनंद आने लगा, तो ईश्वर ऐसी व्यक्ति की झोली कभी खाली रखते ही नहीं है। आप करके देखिए, एक बार जानबूझकर करके देखिए। कोई भी अगर आपको लगता है आपका कोई भी जानकार व्यक्ति आपसे ज्यादा सफल हो गया है, मन में ईर्ष्या है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए मांग कर देखिए कुछ कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, आपने मेरे एक जानकार व्यक्ति को इतना सफल बना दिया, हे परमात्मा इसे और देना,
इसे इतना प्रसन्न कर देना कि ईश्वर इसकी झोली भरे ना भर जाए, इसकी जो झोली है वो भी छोटी पड़ जाए, इतना प्रदान करना। आप देखना, इस जानबूझकर की गई छोटी सी प्रार्थना से ही आपके हृदय में एक भाव जरूर जागृत हो जाएगा। क्या जागृत हो जाएगा? कि हाँ, मैंने किसी के लिए हृदय से धन्यवाद किया। और जब ये धन्यवाद की आदत आपकी आदत बन जाए कि हर काम में, हर चीज में ईश्वर को धन्यवाद देने लगे, सोच लेना कि आपके जीवन में वो चीज परिवर्तित होगी, ईश्वर आपका पूरा संसार परिवर्तित कर देंगे। ऐसा दिव्य ज्ञान आपको प्रदान कर देंगे जहां आपको ऐसी दिव्य बुद्धि, कुशाग्र वचन और ऐसी सद्वाणी आपके हृदय में, कंठ में आ जाएगी कि आप दूसरों के लिए सोचकर भी, जानबूझकर भी बुरा नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि आपके अंतर मन में वो पुंज जागृत हो गया। तो सब कुछ उजागर हो गया, उजियारा ही उजियारा आपके जीवन में हो गया। ऐसी शक्ति प्रभु प्रदान करते हैं और ये केवल उन्हीं लोगों तक आती है जो समर्पित होते हैं। और समर्पित होने का तरीका हमने आपको बता दिया, हर चीज हमने क्रमवार आपको सिखाने का प्रयास किया है। आज से एक काम पर लग जाइए, चाहे कुछ हो ना हो, चाहे आप कुछ कर पाए या न कर पाए, एक आदत डाल लीजिएगा कि चाहे मेरे जीवन में एक क्षण के लिए भी कुछ अच्छा होता है तो हाथ जोड़कर, आंखें मूंदकर, हे महाराज जी, आपकी क्या लीला है, आपने क्या कर दिया मेरे जीवन को, इतना प्रसन्न आपने मुझे कर दिया। एक बार कह के देखिए। आपको शुरू में थोड़ा सा लग सकता है प्रारंभ में कि ये क्या कह रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन इसी चीज में जो आनंद है, इस चीज में जो आपको खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, वो अतुलनीय है। उसकी तुलना नहीं कर सकते आप किसी से भी, और अकथनीय है, किसी से कह नहीं पाएंगे। जैसा मैं व्यक्तिगत अपना आपको एक अनुभव बताता हूं कि प्रथम बार जब श्री कैंची धाम मेरा जाना हुआ तो ऐसा हृदय में एक भाव आया कि इस स्थान को मैं पहले से जानता हूं। अनुभूति, शब्दों में नहीं, अंतर मन में एक अनुभूति थी कि यहां पहले भी मैं आ चुका हूं। और जो ऊर्जा आपके हृदय में जाती है, वो ऊर्जा आपको, आप कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, आप बताना दूसरों को बहुत कुछ चाहते हैं कि क्या सुंदर स्थान है, क्या दिव्य जागृत यहाँ की ऊर्जा है, लेकिन आपके पास शब्दों की कमी हो जाती है। आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, और मन में एक ऐसी खुशी, एक ऐसी प्रसन्नता जैसे इस जग के सारे रत्न आपकी झोली में आ गिरे। एक भौतिक संसार में व्यक्ति क्या चाहेगा कि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं, भौतिकता मेरे जीवन में खूब सारी बरसे, और जब ये हो जाएगा तो आप कितने प्रसन्न होंगे। ऐसी प्रसन्नता श्री कैंची धाम में प्रथम बार जाकर व्यक्तिगत रूप से मुझे हुई थी। तो कहने का आशय यह है कि ऐसी खुशी जिसकी तुलना ना की जा सके, वो चीज आपके हृदय में जागृत होती है प्रभु के आशीष से, प्रभु के आशीर्वाद से। वो सिर्फ समर्पण से आ सकता है, और वो समर्पण कहीं अन्यत्र से नहीं, एक ही मात्र आपके पास साधन है, एकमात्र साधन, और कहीं ये चीज आपको प्राप्त नहीं होगी। एक ही स्थान पर आना पड़ेगा, वो है आपके सदगुरु के श्री चरण। और हमारे सदगुरु कौन है आप सभी जानते हैं, परम श्रद्धेय प्रभु श्री नीप करौरी महाराज। उनके चरणों में जो आनंद है, उनके चरणों को स्पर्श करके, उनके चरणों में जो शांति आपको मिलती है, उस शांति से ही ये प्रसाद प्राप्त किया जा सकता है जो आज आप सुन रहे हैं। और ये तुलना का भाव जिस व्यक्ति ने छोड़ दिया, रोजाना हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए ऐसे छंद लेकर आएं, ऐसी बातें लेकर आएं, ऐसे सरल चीजें जिनके अंदर छिपे भेद को अगर आप जान पाए, एक भी शिक्षा इन क्रमाकों से अगर आपने सीख ली, आप समझ लेना कि जीवन कुछ और ही बनने वाला है। अब कुछ और विशेष होगा जो आपने सोचा नहीं है। और ये सब कुछ कहां से आएगा? मात्र एक ही सहारा मैंने आपको बताया, वही है श्री महाराज जी के चरणों में जाकर अपने आप को समर्पित कर दीजिए सारा जीवन, और बोल दीजिए कि महाराज जी, जब तक ये श्वास है, जब तक ये श्वास चल रही है, हम आपके और आप हमारे। बस इतना कह देने से आपके जीवन में वो चीजें आ जाएंगी, आपको वो भाव की अनुभूतियां हो जाएंगी जो आपको लगता ही नहीं संसार में कहीं ना कहीं उनकी विद्यमानता है। वो सब कुछ आपको मिल सकता है महज महाराज जी के समर्पण भाव को प्राप्त करने से। और मैं आपको ये पूरी तरह से शर्त या दावे से कहना चाहता हूं कि एक बार जो महाराज जी के चरणों में चला गया, महाराज जी अपने अनन्य भक्त को अपने तरीके से संवारना जानते हैं।
कैसे उसका भाग्य परिवर्तित होगा, कैसे उसका जीवन चलेगा, उसके परिवार को क्या क्या व्यवस्थाएं देनी है, उसे जीवन में कहां से कहां पहुंचाना है, उसके जीवन में कितना उसे धन मिलेगा, कितनी सद्बुद्धि आएगी, उसके जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, उसके माता पिता क्या करेंगे, सारी जिम्मेदारियां लेने वाले महाराज जी हैं। आपको कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। समर्पण को पकड़कर चलिए और समर्पित भाव से चरणों में पूरी तरह से साष्टांग हो जाए महाराज जी के कि संभालो, मैं आपकी नाव में सवार हो चुका हूं, मुझे नहीं पता मार्ग क्या है, मंजिल क्या है, मुझे नैया खेनी नहीं आती, जो करना है जैसे करना है आप करिए और मुझे सिर्फ कृतार्थ कर दीजिए। अपने अमोघ हस्त से मुझे वो अभय रूपी अपना हस्त मुझ पर बना दीजिए और मुझे संसार से कुछ नहीं लेना। बस ऐसी शिक्षा और ऐसा प्रसाद जिस दिन प्राप्त हो जाएगा, समझ लेना कि यह जीवन सार्थक है। और कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे साझा कर सकते हैं, लेकिन आज के इस क्रम में यहीं पर विराम लेते हैं। कल फिर से जरूर आइएगा, यही सत्संग से हम प्रारंभ करेंगे और यहीं से आगे आपको लेकर चलेंगे इस अनंत यात्रा की ओर, जहां केवल महाराज जी का प्रेम है और अनन्य भक्तों का साथ है। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि महाराज जी इस संसार को, इस संपूर्ण सृष्टि को सद्बुद्धि और सन्मति की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो, सनातन की जय हो। इसी कामना के साथ इस क्रमांक से विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।